बैठ के बात कर लो, पर मैं नहीं बोल पाई। सो मैं बोल रही हूँ अगर दोनों बैठ के बात करेंगे तो रजत के मन की बात बाहर आएगी। बात ही नहीं थी तेरे पे कोई। मैंने आज ही सोचा था दिग्विजय को बोलूंगी। अरे बोल रहा है कि वहां तूने नहीं बोला, बाहर आके बोल रहा है, तू इसके पीछे बात कर रहा है, वही तो वो बोल रहा है, वही तो वो कह रहा है। पर्सनल चीज सबके आगे बोल सकता है, तेरे लिए जायज है। तो अगर श्रुतिका ने बोल दिया तो झिल नहीं रही, तो किलस कौन रहा है? उसके बाद बैठो तेरे को कुछ बोलना है तो बता। मेरी बात है, मुझे उसका बुरा वो मेरा ओपिनियन है, घर का ओपिनियन है, मेरा घर का ओपिनियन है, वो पब्लिक बात है। पूल पे बोला है श्रुतिका। तो भाई हो गई है यहाँ पर फिर जो है रजत और दिग्विजय की जोरदार लड़ाई स्टार्ट करी थी श्रुतिका ने इधर उधर के कहाँ के पॉइंट लेकर के आई, और फिर वो लड़ाई एक बार चाहत के पास चले गई, फिर वो लड़ाई एक बार चूम के पास चली गई, फिर वो लड़ाई जो है अब रजत के पास चली गई है। अब दिग्विजय जो है रजत के साथ लड़ाई करते हुए मतलब बहस करते हुए दिखाई दे रहा है। इस पूरे मुद्दे में जो है माचिस का काम करी है श्रुतिका ने। भाई वो कई महीने पुरानी बातें, कई दिनों पुरानी बातें लेकर के सामने आती। एक बात वो ये उसको तो यही क्लियर नहीं था कि जो एक स्लैंग मारा था कि मैं तो कई मामलों में अपने बाप की भी नहीं मानता हूँ, इस बात को रजत ने बोला था। तो उससे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई स्लैंग है या कोई बात है। उसका ये मानना था कि अपनी बाप की बेइज्जती कर रहा है, ऐसा दिग्विजय ने बोला। दिग्विजय ने इस बात को कहीं रिपीट किया था, तो इस बात को उछाल रही थी वो कि ये तुम्हारे बाप की बेइज्जती कर रहा था, ये तुम्हारे बाप की बेइज्जती कर रहा था। तब दिग्विजय के सामने ये बात को रजत ने क्लियर कर दिया, चलो ये ठीक हो गया। लेकिन और भी कई ऐसे मुद्दे हो गए थे जो कि रजत और दिग्विजय में जो है स्टार्ट हो गए, जो कि यहाँ लड़ाई करते हुए दिखाई दी। एक वो नॉमिनेशन वाली बात कि नॉमिनेशन डिस्कस करता है, एक वो बात कि इसको मेरे से जलन है, एक वो बात कि इसने वो क्या एक कॉफी वाला कुछ मुद्दा हुआ था उस पर। ये सारी बातें अब फिर से जो है श्रुतिका की वजह से फिर से इन दोनों के बीच में आ गए हैं, और फिर से ये उन पुराने मुद्दों पर लड़ते हुए बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई जरूरी बात नहीं है, सब कुछ बेतुके टॉपिक है, बेवजह की बातें हैं। घर वालों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा कि यार वो ही सब बातें क्यों सुने, हो गया ना खत्म। एक बार तो रजत खुद ये बोलते हुए दिखाई दी कि यार शुक्रवार को खत्म हो गया, उसे क्यों आगे बढ़ाना, जब हो गया तो हो गया। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। मैं बहुत देर से ये सुन रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था ये कोई ऐसा पॉइंट यार जिसकी वजह से एकदम से मतलब कुछ नया हो रहा हो, पर कुछ नया नहीं था, सब कुछ पुराना ही है और पुरानी ही बातों पर लड़ाई हो रही है। ये जरूर है कि जो चाहत ने यहाँ बीच में बोला है कि यार रजत बहुत भरा हुआ है दिग्विजय के लिए, इन दोनों को एक बार बैठ करके बात करनी चाहिए। ये बात हमने बहुत पहले भी बोली है, कई वीडियो में बोली कि एक बार दिग्विजय शांति से, रजत भी शांति से बैठ करके अगर बात कर लेना कि दोनों भाइयों की जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये बैठना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि दिग्विजय जो है एक गेमर बन के आया। दिग्विजय ने एक बात बोल दी थी कि यार इसके साथ मैं अपने आप को यहाँ नहीं जोड़ना चाहता हूँ, इसके कई ऐसे मुद्दे हैं, कई चीज़ें हैं जो मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता हूँ इसके साथ जुड़ करके। तो ये एक माइंड सेट बना करके दिग्विजय बाहर से ऑलरेडी आया, क्योंकि दिग्विजय के आने से पहले रजत की एक इमेज बहुत ख़राब हो गई थी इस घर में। वो हर चीज़ों पे, हर मुद्दों पर ज़बरदस्ती बहुत हाइपर होकर के लड़ता हुआ दिख रहा था। तो उसमें उस वजह से जो है दिग्विजय ने ये सोच करके जरूर आया कि यार मेरे को रजत से दूर रहना है, और ये उसी चीज़ को मेंटेन करता हुआ दिखाई दे रहा है, रजत से दूर रहने की कोशिश कर रहा है। तो उसको बहुत क्लियर इसको ये बोल देना चाहिए कि भाई इस गेम में तेरा मेरा साथ यहाँ नहीं जमेगा, मैं तेरे से अलग रहूँगा। तेरी वजह से शायद हो सकता है कि मेरा गेम खराब हो, तो अपन भाई भाई है, लेकिन यहाँ ये सब नहीं रहेगा। तू कंटेस्टेंट है, मैं कंटेस्टेंट हूँ, बस इतने पर इस घर में खत्म करते हैं। ये बात इन लोग क्लियर कर ले अपने बीच तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपकी क्या राय इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।